हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा। गौरी टेलर्स एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रिंसेस कट अनारकली। इसके लिए हमें सीधे से मार्च करना है, मेजरमेंट के हिसाब से ही करना है और फिर हमें सीधा कट लगाना है। मैंने पहले ही मार्क करके रखा था, इसलिए मैंने कटिंग करना शुरू किया है। अच्छे से कटिंग करना है। हमारा कटिंग अच्छा होगा तो हमारा फिनिशिंग अच्छा होगा। जहाँ पर मार्क किया हुआ है वहीं से कट करना है, ना अंदर से लेना है ना बाहर से लेना है, इक्वल करना है। स्लीव्स की कटिंग भी हमें अच्छे से करनी है। स्लीव्स का कपड़ा हमारे पास थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको थोड़ा पैच लगाना पड़ेगा। अब हम साड़ी पर रख के कट करेंगे। साड़ी के कपड़े से अस्तर के कपड़े से साड़ी का कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हमारा उससे फिनिशिंग अच्छा आता है, फिटिंग अच्छा आता है। अब हम बैक नेक का कपड़ा निकालेंगे। जैसा पैटर्न होगा वैसा ही हमें कपड़ा निकालना है। मेरे पास एक्स्ट्रा के बहुत सारे साड़ीज़ है, तो मैंने सोचा इसमें से क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाए जिससे आप सबको कुछ नया सीखने को मिले। स्लीव्स की कटिंग हमें अच्छे से करनी है, बिना किसी पैच के। स्लीव्स में पैच नहीं होगा तो पैटर्न अच्छा आएगा, आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब हम घेर का माप ले लेते हैं। घेर के माप में हमें जितना चाहिए उतना हम लेंथ बढ़ा सकते हैं। अनारकली में जितना ज़्यादा लेंथ होगा घेर का, उतना ही वो अच्छा दिखता है। मुझे जितना चाहिए था मैंने अपने हिसाब से रखा है 27। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना स्टिचिंग। प्रिंसेस कट का मार्जिन हमें करना है और उसके बाद उसी के टक्स पर हमें सिलाई लगानी है। इसे हमें थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से सीना है, तो इसलिए हम अस्तर के टक्स की सिलाई अलग और साड़ी के कपड़े की सिलाई अलग लगाएंगे। आप लोगों के पास भी बहुत से साड़ीज़ होंगे जो आप सोचते होंगे कि एक बार हमने पहना है तो अभी इसे दोबारा हम कैसे पहने, इसको तो हमने बहुत बार यूज़ कर लिया है। तो उसका आप ऐसे ही अनारकली, अम्ब्रेला या फिर कोई कुर्ती या फिर कोई डिज़ाइनर आउटफिट बना सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए भी तैयार कर सकते हैं कुछ अच्छा, कुछ नया। तो इस तरह से अब हमारा टक्स लगाकर हो गया है। अब हमें इसे एक दूसरे पर रख कर जॉइंट करना है। सबसे पहले हम अपना गला जॉइंट करेंगे। गला जॉइंट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कहीं से भी गले का शेप बिगड़ ना जाए। 1 प्रेशर फुट पर रखकर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह पूरा कपड़ा अच्छे से इक्वल करते करते हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें गले की कटिंग करनी है। अब इस पर हम लगाएंगे डाप टिप। डाप टिप लगाने से हमारा जो गले का फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे बैक नेक। बैक पार्ट का हमें बीच में से सेंटर निकालना है और उस पर हमें पीछे का टक्स का मार्जिन करना है। आप चाहे तो आपके हिसाब से आपको फुल मार्जिन करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना रखा है। अब हम पीछे का बैक नेक निकालेंगे। बैक नेक मैंने गोल रखा है, आप चाहे तो डिज़ाइनर भी कर सकते हैं। वन प्रेशर फुट पर रखकर ही सिलाई लगानी है। ज़्यादा स्टिचिंग में कपड़ा नहीं डालना है। बैक नेक पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे। वन प्रेशर फुट पर रखकर ही करना है, एक्स्ट्रा का नहीं पकड़ना है।
अब हम स्लीव्स ऐड कर देंगे उसमें। ये स्लीव्स मैंने पहले ही रेडी कर दिए थे, इसलिए अब हम सीधा सीधा और उल्टा जहाँ से है वहाँ से देखकर हमें आधे आधे इंच के दूरी पर रखकर निशान लगाकर स्टिचिंग करना है। स्लीव्स बरोबर आना चाहिए, ना यहाँ पे कम ना वहाँ पे ज़्यादा। तो देखिए मेरा स्लीव्स कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट आया है। ऐसे ही हमें अभी दूसरे बाजू भी लगाना है। आप स्लीव्स भी आपको जितना लेंथ चाहिए आप उतना रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है। अब हम इस पर लगाएंगे घेर। घेर लगाने के लिए हमें पहले घेर को प्लेट्स डालने होंगे। अनारकली में जितने प्लेट्स ज़्यादा होंगे उतना घेर अच्छा लगेगा और उतना ही हमारा ड्रेस भी अच्छा दिखेगा। ऐसा एक एक प्लेट्स एक एक इंच की दूरी पर रखकर हमें प्लेट्स डालने हैं और ध्यान रखना है कि वो ऊपर नीचे ना होवे, क्योंकि ये जब हमें ऊपर के पार्ट को जोड़ना होता है तो वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्लेट्स डाल के तैयार हो चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे। सीधे पर रखकर ही हमें प्लेट्स की घेर की जोड़ना है, क्योंकि हमारा जो सामने का फ्रंट पार्ट है वहाँ पर हमने बॉर्डर रखा है, तो उस हिसाब से ही हमें नीचे का घेर लगाना है। तो चलिए अब हमारा घेर लग चुका है। अब हम इसे फिटिंग का मार्जिन करके फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करते वक्त हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि हमारा आर्महोल का जो फिटिंग है वो अच्छे से आवे और नीचे का घेर का फिटिंग अच्छे से आवे। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो हम कट कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर रहेगा तो हमारा शेप अच्छा नहीं आता है। इसी तरह आराम से धीरे 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 करके हमें सारा फिनिशिंग अच्छे से करना है। नीचे के घेर को जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि वो घेर ऊपर नीचे ना हो। इसी तरह हमें जोड़ के दोनों साइड से जोड़ लेना है। तो चलिए अब हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे बाजू से भी इसी तरह फिटिंग का मार्जिन कर कर सिलाई लगाएंगे। जैसा वो साइड लगाया था हमने उसी तरह इस साइड भी लगाना है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है हमारा। दोनों भी इक्वल होने चाहिए। देखिए अब हमारा अनारकली प्रिंसेस कट अनारकली बनकर रेडी हो चुका है। देखिए इसका शेप कितना अच्छा और कितना सुंदर आया है। आप चाहे तो इसमें डोरी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे चाहिए थी इसलिए मैंने लगाया है। अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते। ये देखिए इसका बैक नेक। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।